अगर आप सोचते हो कि ट्रेडिंग एक स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर्स की गेम है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। ट्रेडिंग वही जीतते हैं जो डेली अपने माइंडसेट पे और अपनी हैबिट्स पे काम करते हैं। हैबिट वन इज़ दैट वो अपनी माइंडसेट पे डेली काम करते हैं। अब हम सबको पता है कि ट्रेडिंग को अच्छे बनाने के लिए हमारे माइंडसेट पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, विच मीन्स कि हम ग्रीड, फियर, ईगो, इन पे हमें काम करना चाहिए। बट हमने इन पे काम एक्चुअली करना कैसे है? तो देखो, सबसे फर्स्ट है मेडिटेशन। आई नो सबको इसकी इम्पोर्टेंस पता है, बट कहीं ना कहीं हम फिर भी इसको डेली अपनी लाइफ में नहीं इंक्लूड करते। हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बिजी बहुत है। बट अगर आप बहुत बिजी हो ना, तो आपको मेडिटेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आप अपने साथ कभी बैठते ही नहीं हो। आप फ्री होके अपने लिए 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते, तो लिटरली आपकी लाइफ में बाकी सब कुछ ठीक नहीं चलेगा। इनफैक्ट आप और बिजी होते रहोगे एंड आपको समझ नहीं आएगा कि यार मैं इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ, फिर भी पता नहीं मुझे क्यों सक्सेस नहीं मिलती। तो देखो, मेडिटेशन के लिए अगर आप प्रॉपर 15 मिनट फ्री नहीं बैठ सकते, तो आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो, दैट इज़ वॉकिंग मेडिटेशन। मैं भी काफ़ी बारी अगर सुबह नहीं बैठ पाता, मैं नीचे पार्क में वॉक निकल जाता हूँ। मैं उस टाइम पे आपने विदाउट हेडफोन्स वॉक करनी है। हेडफोन्स लगा के ना हम अगेन हमारे अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, जो भी बात चल रही है, उसको हम कहीं ना कहीं दबा देते हैं। हम आजकल हर चीज़ में डिस्ट्रैक्शन ले आते हैं, एंड वो डिस्ट्रैक्शन के साथ हम अपनी खुद की आवाज़ नहीं सुनते हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या थॉट्स चल रहे हैं, हम उसको दबा के हमेशा रखते हैं। एंड बाद में वो इमोशंस फिर कभी कभी एकदम से हमारे ना, जैसे कहते हैं ना, एक्सप्लोड होके बाहर आते हैं। तो अगर आप रोज़ डेली बेसिस पे अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को आप अपने सुनते रहोगे, वो आराम से सॉर्ट आउट होते रहेंगे। वो अंदर एकदम से सप्रेस नहीं होंगे। एंड वो तभी होगा जब आप अपने आप को टाइम दोगे। आजकल सैडली हमारे पास सबके लिए टाइम है, अपने खुद के लिए टाइम नहीं है। एंड अगर आपको लगता है आप बहुत बिजी हो, या आपके छोटे बच्चे हैं जैसे हमारे हैं सबके, तो आप प्लीज़ सुबह 1 घंटा जल्दी उठना स्टार्ट कर दो। रात को थोड़ा सा जल्दी सो के सुबह 1 घंटा जल्दी उठोगे, आपको अपना मी टाइम जिसे कहते हैं ना, वो आपको सुबह उठ के बहुत आराम से मिल जाएगा। उस टाइम पे आप फ्री बैठो, चाहे आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, या फिर आप वॉकिंग मेडिटेशन में निकल जाओ विदाउट हेडफोन्स। ऐसे करके आपको पता चलेगा कि आपके अंदर थॉट्स क्या चल रहे हैं, आपके अंदर का क्या माइंडसेट है, क्या प्रोसेस आपके अंदर चल रहा है। एंड अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट जब आप ड्राइव कर रहे हो उस टाइम पे सॉन्ग्स मत सुनो, कोई पॉडकास्ट मत सुनो। ठीक है, पॉडकास्ट सुनना अच्छी बात है। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस भी हम ड्राइव करते ही सुनते हैं। वो ठीक है, बट काफ़ी बारी आपको कुछ नहीं सुनना है एंड सिर्फ ड्राइव करना है। एंड बिकॉज देखो, ड्राइव आप काफ़ी सालों से कर रहे होगे, आपको ड्राइव आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। अब आप जब ड्राइव कर रहे हो बिना कुछ सुने, थोड़ी देर बाद अपने आप आपके माइंड में ना थॉट्स चलने स्टार्ट हो जाएंगे। अपने आप आपके माइंड ना, आपका ब्रेन एक एक करके लेयर उसको हटा रहा होता है, एंड आपके अंदर जो थॉट्स है वो आपको फिर सुनते हैं। आपको खुद बहुत अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आई नो आपको डिफिकल्ट लगेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा यार बोर हो रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैंने कोई सॉन्ग भी नहीं सुन रहा, क्योंकि वो हैबिट बनी होती है। बट थोड़ा पीसफुली, थोड़ा स्लोली आप लेके चलो इस चीज़ को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड वो चीज़ आपकी ट्रेडिंग में नहीं, आपकी लाइफ के हर चीज़ में आपके काम आएगी वो। नेक्स्ट इज़ रिस्क मैनेजमेंट पे प्रायोरिटी देते हैं। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको पता है कि ट्रेडिंग की गेम सबसे बड़ी सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की ही है। यहाँ पे अगर आपने अपना रिस्क मैनेज कर लिया ना, तो चाहे आपके टेक्निकल्स इतने अच्छे भी नहीं हैं, चाहे आपकी फंडामेंटल स्टडी इतनी अच्छी नहीं है, बट अगर आप अपना रिस्क को अच्छे से मैनेज कर लेते हो ना, आप वैसे भी 99% ऑफ ट्रेडर से आगे हो। यहाँ पे अगर आपको बहुत अच्छी आपकी स्ट्रैटेजी है, अगर आपके इंडिकेटर्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, आप जो भी एनालिसिस करते हो हमेशा बहुत ठीक जाता है, बट उसके बाद भी अगर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं ले सकते ना, तो सब कुछ बेकार है। फिर किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे कुछ भी सीखने का तभी बेनिफिट होगा जब आप अपना स्टॉप लॉस लोगे, अपना रिस्क मैनेजमेंट करोगे, एंड अगले ट्रेड में मूव ऑन करोगे। एक बड़ा ड्रॉ डाउन आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट कर सकती है। ये हो सकता है आपने पहले देखा हो, या हो सकता है आपने काफ़ी बड़ा लॉस करा हो, तो आप इस चीज़ से रिलेट कर रहे होगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट वो मार्केट के साथ फाइट नहीं करते। अब जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको अडेप्ट करना आना होता है। उनको पता होता है कि यार हमने अपनी एनालिसिस कर ली है, हमने अपनी स्टडी कर ली है, अब उसके बाद हमने अपना ट्रेड डाल दिया है, अब जो आउटकम होगा वो मार्केट देखेगी।
हमने बस अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, बट हमने अपने वो व्यू पॉइंट से ना रिजिड नहीं हो जाना, हमने फिक्स नहीं हो जाना उस पर कि यार यहाँ पे अगर हम सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट घूम के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगी तो ऊपर जाएगी ही जाएगी। हमने ऐसे कुछ फिक्स नहीं सोचना, हमने अडेप्ट रहना है, हमने अपने आप को ईजी रखना है। हमने ऐसे स्टबर्न नहीं हो जाना कि यार मार्केट को हमने यहाँ से इतने टाइम से स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, यहाँ से ऊपर जानी चाहिए। जब हम ऐसे सोचते हैं ना, तब भी हम हर ट्रेड को अपने ईगो पे ले जाते हैं, तभी हम अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तभी हम अपना स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं एंड एक छोटे से लॉस को बहुत बड़ा बना देते हैं। जो चीज़ आप एक छोटे से लॉस लेके साइड हो सकते थे, अपने नेक्स्ट ट्रेड पे फोकस कर सकते थे, अब आप वो छोटा लॉस बहुत बड़ा बना के बैठ गए हो। अब उसके बाद अगर आप कोई और ट्रेड करोगे भी ना, तो आपके माइंड में वो जो लॉस चल रहा है ना बड़ा वाला, वो आपको दिखता रहेगा। जितनी बार ही अपना पोर्टफोलियो ओपन करोगे, कोई फ्रेश ट्रेड लेने के लिए पोर्टफोलियो ओपन करोगे, वो बड़ा लॉस दिखेगा एंड आपका वो माइंडसेट वहीं पे ख़राब कर देगा। आपका कोई प्रॉफिट में होगा ट्रेड, आपका उस पर ध्यान नहीं जाएगा, आपका सारा ध्यान उसमें जाएगा जो कि बड़ा लॉस में है एंड आपका माइंडसेट ना नेगेटिव चल जाएगा। तो अगर आपने पीसफुली ट्रेड करना है, आपने विदाउट फाइटिंग मार्केट से ट्रेड करना है, बहुत ईजी स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना है, तो आप मेरी वीडियो सीरीज़ का नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हो। मेरी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड हो जाएगी, वहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग बहुत पीसफुली बहुत ईजी वीडियो से देख सकते हो एंड 3 साल के लिए वीडियोस वैलिड रहेंगी। आप 3 साल में मल्टीपल टाइम्स ऑफ वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट हैबिट इज़ कि उनकी हैबिट ही होती है पेशेंस की। एक अच्छे ट्रेडर्स काफ़ी बारी लॉस कर करके मार्केट में टाइम दे के उनमें अब इतनी विजडम आ चुकी है कि उनको ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करने हैं, उनको सिर्फ क्वालिटी सेटअप्स पे ही ट्रेड करना है। उनको हर अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं लगती, अब वो इनफैक्ट हर अपॉर्चुनिटी में देखते हैं कि इस ट्रेड को मैंने क्यों नहीं लेना। हम सोचते हैं कि हाँ ट्रेड अच्छा लग रहा है ले लो, स्टार्टिंग वाली फेज़ में तो हमें कोई फ्रेंड बता दे कि यार ये ट्रेड अच्छा लग रहा है हम ले लेते हैं, कहीं न्यूज़ से हम कोई स्टॉक का नाम सुन ले हम ले लेते हैं, किसी ने भी थोड़ा सा भी किसी स्टॉक के बारे में अच्छा बोला हम उसी टाइम पर उसका चार्ट एक सेकंड के लिए देखेंगे एंड उसको ले लेंगे। बट अच्छे ट्रेडर्स जो होते हैं, जो काफ़ी टाइम से मार्केट में है, वो हर ट्रेड में सोचते हैं कि यार इस ट्रेड को मैंने क्यों नहीं लेना, इस ट्रेड के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे समझनी चाहिए, जो मैं इसको इग्नोर कर दूं कि मैं इस ट्रेड को लूँ ही ना। वो तभी होगा जब आपके अंदर ये पेशेंस आएगा कि मैंने तो यार सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप्स ही ट्रेड करने हैं, मैंने सारे ट्रेड्स करने ही नहीं है। रोज़ कितने ट्रेड्स आएंगे, मैं वैसे भी कितने ट्रेड्स कर लूँगा। तो आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। चेकलिस्ट वाली वीडियो भी मेरी वीडियो सीरीज़ में आपको मिल जाएगी। आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि हाँ अगर ये सपोज 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, मोमेंटम में है, तो मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये अपर सर्किट लोअर सर्किट्स लगा रहा है, ठीक है, फिर ये मेरे वॉच लिस्ट से बाहर हो गया, इसको मैंने ट्रेड करना ही नहीं है। अगर आपने देखा कि कंपनी 500 करोड़ के नीचे है मार्केट कैप इसकी, ठीक है, ये कंपनी बाहर होगी, मैंने इसको ट्रेड इस स्टॉक को ट्रेड नहीं करना कभी भी। तो ऐसे कर करके आपने हर पॉइंट को देखना है कि कैसे मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूं। जब वो फिल्टर हो कि आपको देखा कि यार नहीं यार इस ट्रेड में तो सब कुछ ही ठीक हो रहा है, इस ट्रेड को मेरी चेकलिस्ट में सारे पॉइंट्स 10/10 पॉइंट्स मिल गए, तब आप उस ट्रेड को ट्रेड करोगे तो आपके ट्रेड्स बहुत कम हो जाएंगे, बट आप पीसफुली ट्रेड करोगे, आप सिर्फ अच्छे ट्रेड्स ही करोगे। नेक्स्ट हैबिट इज़ दैट वो लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं। अच्छे ट्रेडर्स को पता है कि लॉसेस तो जो है ना, कहते हैं इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लॉसेस तो आएंगे ही आएंगे। तो जो चीज़ आनी ही आनी है उसको पहले एक्सेप्ट करना सीखो। उसके आने पे इतना फ्रस्ट्रेट क्यों होना, लॉस के आने पे उस चीज़ को अपने इमोशंस के साथ क्यों जोड़ना, अपनी ईगो पे क्यों लेके जाना। जो चीज़ है ही पार्ट ऑफ द प्रोसेस। स्टॉप लॉस यहाँ पे कहते हैं ना, इट्स द कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। ये कॉस्ट तो आपको पे करनी है। आपको हर बारी लॉस लेने के बाद अपने इमोशंस पे वो चीज़ नहीं लेके जानी है। अगर आपको लॉस हो गया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यस, अगर आप एक छोटे लॉस पे निकल सकते थे बट उसको आपने बहुत बड़ा कर लिए तो वो आपकी गलती है, उस पर आपको काम करना है। बट लॉस क्यों हो गया या इतनी स्टडी करने के बाद भी लॉस क्यों होता रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, अगर बार बार लॉस हो ही जा रहा है, आपको लगातार काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं, तो थोड़ा टाइम ब्रेक लो। शायद मार्केट ही आपको शो कर रही है कि वो एक अच्छे ट्रेंड में नहीं है, वो साइडवेज में है, बेरिश जारी है, कोई बचे सेटअप नहीं मिल रहे। उस टाइम पे आपको वेट करनी चाहिए। बट एक लॉस आने पे अपनी ईगो पे मत लेके जाया करो, फ्रस्ट्रेट मत हुआ करो, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। हैबिट 6 इज़ दैट वो अपने डेटा को एनालाइज करते हैं।
एक किसी भी फील्ड में आपको पता है डेटा एनालिसिस कितनी ज़रूरी जॉब होती है, इसके लिए स्पेशल कितनी सारी टीम बैठी होती है आईटी फर्म्स में, हर जगह, जो सिर्फ डेटा एनालाइज करती है। ट्रेडिंग भी एक बहुत सीरियस बिजनेस है। यहाँ पे आप अपनी रियल मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आप डेटा को एनालाइज करो। आप लिखो हर ट्रेड में कि क्या ठीक हुआ, क्या नहीं ठीक हुआ, क्या इंप्रूव हो सकता है अगली बारी से, कौन से सेटअप्स हैं जो आपके लिए अच्छे वर्क करते हैं, कौन सी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है जो आपके लिए अच्छी वर्क करती है। अगर कोई एक स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग आप कर रहे हो, सपोज आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, आप हमेशा टेंशन में रहते हो, उसमें अगर प्रॉफिट आ भी जाए ना तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने ये भी देखना कि इमोशनली किस चीज़ को लॉन्ग टर्म पूरी लाइफ कर सकते हो, वही ट्रेडिंग स्टाइल आपको करनी चाहिए। एंड देन उस ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर कौन से सेटअप्स आपके लिए काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, वो जब तक आप अपना डेटा वहाँ पे नहीं देखोगे ना, अपना पेन पेपर पे या एक्सेल पे नहीं लिखोगे, उस पर आप काम ही नहीं कर पाओगे। जब आपके पास एक क्लियर डेटा होगा तभी तो आप उस पर कुछ चेंजेस कर पाओगे, तभी आप अपनी गलतियों से सीख पाओगे। बट अगर आप कुछ मेंटेन ही नहीं कर रहे, फिर तो आप हवा में गैम्बलिंग ही कर रहे हो सिर्फ। हैबिट 7 इज़ दैट वो एक क्लियर प्लान के साथ ट्रेड करते हैं। सबसे ज़्यादा ना हमें टेंशन एंजाइटी तभी होती है जब हम बिना प्लान के किसी जगह पे जाएं। जब हम प्लान के साथ जा रहे हैं, सपोज आप किसी रोड पे किसी जर्नी पे आपने जाना है, अब आपके पास मैप नहीं है, आपके पास कोई जीपीएस नहीं है, तो आपको टेंशन होगी। आपको लगेगा हर मोड़ पे, आपको लगेगा मैंने गलत मोड़ तो नहीं ले लिया, शायद लेफ़्ट नहीं राइट जाना था, शायद मैं बहुत आगे आ गया हूँ, शायद यू टर्न लेना था। बट जब आपके पास एक क्लियर जीपीएस है, आप बड़ी टेंशन फ्री होकर आप कार चलाते हो। तो हमारा जीपीएस हमारे ट्रेड में हमारा प्लान है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, एग्जैक्टली कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ तक अपने प्रॉफिट को राइड करना है, राइड कैसे करना है, मूविंग एवरेज से करना है, सुपर ट्रेंड से करना है, एमएसीडी से करना है। तो जब आपको ये सब चीज़ पता होगी ना, ट्रेड लेने से पहले पता होगी, तो आपकी ट्रेडिंग अपने आप बहुत पीसफुल हो जाएगी। आप ये करके देखो, हर ट्रेड को ऐसा गैम्बल मत लो, बिना कोई प्लान के ट्रेड में एंटर मत करो। एक बारी आराम से अपना प्लान बनाओ एंड उस प्लान पे स्टिक करो, आप खुद देखोगे ट्रेडिंग कितनी पीसफुल हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सी हैबिट पे आप आज से ही काम करोगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ ही वीडियो शेयर करो एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू।